ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। 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 डॉक्टर वीर सागर जैन, जय जिनेन्द्र। आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और बाद में क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ठीक है, आज के दिन में। ठीक है। अच्छा, तो आप आपका प्रवचन करो। हमारी कमेटी की ओर से आपको सबका वेलकम, सभी की ओर से जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय। हे धर्म मां पालय। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आज मैंने 2 मंगलाचरण पढ़े हैं। एक मंगलाचरण के बारे में तो मैं आपको पहले विस्तार से बता चुका हूँ कि वो मंगलाचरण आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। नमोकार मंत्र के समान महान है। उसके पाठ करने से तीर्थ वंदना का फल मिलता है और उसको समझने से बहुत भरपूर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला मंगलाचरण तो आप सबको कंठस्थ करने को मैंने बोला है, वो ज़रूर से ज़रूर आप करो और नमोकार मंत्र की तरह रोज़ाना उसको पढ़ो, समझो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी महिमा, उसकी व्याख्या मैं थोड़े में नहीं कर सकता। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने हजारों पेजों में लिखी है। अद्भुत मंगलाचरण का श्लोक है ये, एक बार फिर सुनो। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत अद्भुत, मुझे इतना आनंद आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर आज जो मैंने एक दूसरा मंगलाचरण किया है, वो मंगलाचरण आज से 1500 साल पहले हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए हैं, पूज्यपाद आचार्य, जिन्होंने इष्टोपदेश लिखा है, समाधि तंत्र लिखे हैं, व्याकरण लिखे हैं, सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी है। ऐसे बहुत महान आचार्य, 10 भक्ति लिखी है, प्रतिक्रमण लिखे हैं। ऐसे बहुत महान आचार्य 1500 वर्ष पहले हुए। क्या नाम?
पूज्यपाद देवनंदी, ये उनका नाम था। उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा है और ये भी बहुत ही गजब का है। राग द्वेष को मिटा देने वाला ये मंगलाचरण है। इसमें क्या कहा है, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? इसका हिंदी में अर्थ ये है कि धर्म ही सुख का भंडार है। इस संसार में, इस विश्व में धर्म ही सारभूत है। ज्ञानी लोग धर्म को ही सदा प्रधानता देते हैं। धर्म से ही सब प्रकार का सुख मिलता है। धर्म से लौकिक सुख भी मिलता है, धर्म से पारमार्थिक आध्यात्मिक सुख भी। ये लोक को मंगल बनाने वाला और अगले लोक को मंगल में बनाने वाली कोई चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में है तो उसका नाम धर्म है। नमस्कार करने योग्य कोई है तो धर्म है। यदि इस विश्व में कोई अपना रियल फ्रेंड है, सच्चा मित्र है, तो वो धर्म ही है। और धर्म में ही मन लगाना चाहिए। धर्म से ही हमारा जीवन चलता है। धर्म ही हमारा माता पिता रक्षक है। ये इस श्लोक में लिखा है। मैंने अब अर्थ तो बताया। पहले जब श्लोक पढ़ा था तब आपको अर्थ नहीं पता था। अब मैंने अर्थ बता दिया है, तो अब आप श्लोक सुनो तो आपको आनंद आएगा और थोड़ा थोड़ा श्लोक से ही अर्थ समझ में आएगा। धर्म सर्व सुखा करो, हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। जिन्होंने कभी थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी होगी या हिंदी की भी ग्रामर पढ़ी होगी, किसी भी भाषा की व्याकरण थोड़ी पढ़ी है, तो उसको पता होगा कि कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये कारक होते हैं। तो इसमें धर्म पर सारे कारक घटाए। जैसे मैं बोलूं कि मैं पानी पीता हूँ तो मैं कर्ता हो गया, पानी कर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर तो सब चीज़ें धर्म हैं। कर्ता भी धर्म है, कर्म भी धर्म है, करण भी धर्म, माने सब कुछ धर्म है। ये बहुत समझने की बात है। सब कुछ धर्म है। धर्म को प्रायोरिटी दे करके जो आदमी जीता है, देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे हैं। तो पूछा कि आपने सबसे पहले धर्म क्यों कहा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अर्थ माने पैसा, चाहे पैसा कमाओ, चाहे काम सेवन करो, चाहे कुछ मोक्ष की प्राप्ति करो, सब में पहले धर्म चाहिए। धर्म के बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बार बार सुना रहा हूँ, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए,
मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। देखो का चाहे पाप का उदय आए चाहे पुण्य का उदय आए, हमको पूर्व कर्म के अनुसार कभी हमको बहुत अनुकूलताएं मिलती है, पैसा मिलता है, सब तरह की अनुकूलताएं मिलती है, तो हम धर्म को भूल जाते हैं। कई बार हमको प्रतिकूलताएं मिलती है, पाप का उदय आता है, तो भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। चाहे पाप का उदय आओ चाहे पुण्य का उदय आओ, ऐसा सोचना चाहिए कि ये तो कर्म का उदय है। हमको असल में धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी अच्छाई हो, कितनी भी बुराई हो, निंदा हो प्रशंसा हो, पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अनुकूलताएं मिली है, आज हमको और आपको खासकर अनुकूलताएं मिली है ना, आप सब अमेरिका में कितने आनंद से अनुकूलताओं में हो ना, तो ये अनुकूलताएं मिली है तो धर्म नहीं भूलना। बच्चों को भी ये बात अच्छे से समझाओ कि ये धर्म के कारण ये सब मिली है। इतनी जो हमको अनुकूलताएं मिली है वो सब धर्म किया है इसलिए मिलती है। धर्म को ही छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए धर्म कभी भी नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में तो सब भगवान का नाम लेते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत संयम सब करते हैं। जब दुख आता है तब, लेकिन सुख आता है तो सब भूल जाते हैं, फिर दुख आ जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम दुखी न हो तो हमको धर्म नहीं छोड़ना। शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण आए हैं कि कुछ भी हो जाए। आपने सुना है ना, जब रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़ा दिया तो सेनापति छोड़ने गया। जब सेनापति छोड़ने गया तो चलते समय सीता जी को जंगल में छोड़कर जब वापस लौटने लगा तो उसने सीता जी से पूछा कि रामचंद्र जी को आपकी तरफ से मैं क्या संदेश दूं, बता दो, कुछ कहना हो रामचंद्र जी को तो बताओ। तब सीता जी ने कहा कि उनसे कहना कि उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, सब मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है। उनका कोई दोष नहीं, सब मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है, इसलिए इसकी तो चिंता ना करें। लेकिन जैसे उन्होंने दुनिया के कहने से, लोक निंदा के भय से मुझको छोड़ दिया, ऐसे कभी लोक निंदा के भय से धर्म को ना छोड़ दे। देखो क्या कहा सीता ने, धर्म नहीं छोड़ना है। खाते पीते बनाते व्यापार करते, धर्म जिसके साथ है उसके साथ सब है। हमें खाते समय भी धर्म चाहिए, क्या खाना कैसे खाना ये धर्म है, सिखाता है। हमको व्यापार करते समय कैसे कमाना, कितना कमाना, ये सब हमको धर्म। नहाते समय, हर काम के समय धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, धर्म केवल पूजा करते समय नहीं होता, धर्म सोते समय, बोलते समय, चलते समय, हर वक्त धर्म होता है।
विवेक का नाम, सही गलत की समझ का नाम धर्म है। सही काम करना, गलत काम नहीं करना, इसका नाम धर्म है भैया। इसलिए धर्म को अच्छे से समझो और कभी भी मत छोड़ो। धर्म छोड़ दिया, समझ लो ये भव समुद्र है, संसार रूपी सागर। इस संसार सागर में जिसके पास धर्म है, समझो वो तो नौका में बैठा है, लकड़ी के पटेले पर बैठा है, वो तो पार हो जाएगा। लेकिन जो धर्म छोड़ देगा, वो लकड़ी का पटेला, आप समझे मैं क्या उदाहरण दे रहा हूँ। ये संसार है वो एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम सब इस समुद्र में पड़े हैं। जिसको धर्म मिल गया, समझ लो उसको पटेला मिल गया। पट्टा समझ गए, लकड़ी का पट्टा, वो लकड़ी का पट्टा मिल गया, वो उस पर बैठा है, डूबेगा नहीं इसमें, वो पार हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो धर्म छोड़ देगा, वो समझो कि वो नीचे का जो सहारा था, बेस, वो उसका छूट गया और वो उसमें डूब जाएगा। धर्म का बहुत महान प्रभाव है। धर्म ध्यान रोज सोते समय, सोने से पहले 5 मिनट धर्म ध्यान करो। उठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ो। 24 तीर्थंकर का नाम लो। मैं शरीर से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब मेला है, यहाँ पर सब संयोग है। ऐसा जो चिंतन करता है, जो संसार में कभी अटकता नहीं है, वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा की क्या पहचान है? जो शाम को सोने से पहले भी धर्म ध्यान करे, सुबह उठकर भी सोचे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये सब चीज़ें, जैसे कोई पेड़ पर शाम को पक्षी आकर इकट्ठे होते हैं और वे सब रात भर रुकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही सब उड़ उड़ कर चले जाते हैं। ऐसे ही हम और आप सब संयोग में मिले हैं। मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ ना कोई आया है, ना कोई जाएगा, ना कोई मेरा भला कर सकता है, ना कोई मेरा बुरा कर सकता है। इस बात का जो विचार करता है, ऐसा जो मानता है, वही धर्मात्मा है। ये गजब की बात है। एक और प्रसंग आपको अच्छा सा सुना के फिर हम थोड़ी देर उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, ये वही चर्चा चल रही वास्तव में। देखो, एक और प्रसंग आता है। हनुमान जी की मम्मी, हनुमान जी की माता का नाम जानते हो? अंजना। पद्म पुराण में अंजना सती का बहुत बढ़िया पूरी कहानी आती है, पढ़ना चाहिए। हम लोगों को दूसरे लोग कैसी कहानी सुनाते हैं वो तो पता है, पर हमारे बच्चों को शुरू से समझाओ कि जैन धर्म की असली कहानी क्या है। हनुमान जी बंदर नहीं थे, उनके पूंछ नहीं थी। आप तो बता, देखो दिक्कत क्या होती है, हम लोग तो अपने बच्चों को सुनाते नहीं रामायण, राम कहानी, और वो जो टेलीविज़न वाले हैं, सिनेमा वाले हैं, वो खूब सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया सीरियल बना बना कर रोज़ दिखाते हैं। तो हमारे बच्चे उनकी कहानियाँ तो सीख जाते हैं, पर हमारे जैन धर्म के क्या कहानी सही है वो बच्चों को पता नहीं चलती। इसलिए बच्चों को सही कहानी सुनानी चाहिए कि क्या राम कहानी पूरी की पूरी है। कभी एक दिन आपको पूरी रामायण सुनाऊंगा मैं, कभी एक दिन अपन राम कथा पर व्याख्यान रखेंगे, जब अभी ये मौका आएगा। अभी तो हम 10 लक्षण की चर्चा कर रहे हैं।
तो पूरी राम कथा सबको मुझे सुनाना है एक दफे जैन धर्म के अनुसार। तो क्या था कि अंजना सती जो थी उनको उन पर पवन कुमार भी ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको सब पता है 22 वर्ष तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंत में एक दिन वे मिलने आए। अंजना गर्भवती हुई, उनकी सास ने उन पर झूठा आरोप लगाया और झूठा आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। तो अंजना अपनी दासी को लेकर अपने पिता के घर गई, लेकिन पिता ने भी घर में नहीं घुसने दिया। पिता ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया कि ये कैसे आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। तो जब पिता का भी दरवाज़ा बंद हो गया, पति के घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया, तो वो जंगल की ओर जाने लगे। जब जंगल में जा रही थी तो दासी ने पूछा कि हे स्वामिनी, अब हमारा क्या होगा? पति का द्वार भी बंद हो गया, पिता का द्वार भी बंद हो गया, अब हम कहाँ जाएं? अब हम कहाँ जाएं? पति का द्वार भी बंद हो गया, पिता का द्वार भी बंद हो गया, दोनों के घर के गेट बंद हो गए, अब हम कहाँ जाएं? तो अंजना ने जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनो क्या जवाब दिया। अंजना ने जवाब दिया, चाहे सारी दुनिया के द्वार बंद हो जाए, पति का द्वार भी बंद हो जाने दो, पिता का द्वार भी बंद हो जाने दो, चाहे सारी दुनिया के द्वार बंद हो जाए, लेकिन धर्म का द्वार सदा सबके लिए खुला रहता है। तो चलो हम धर्म के पास चलते हैं। तो धर्म का द्वार सबके लिए खुला है, सदा खुला है, और हमको उस धर्म के भव्य भवन में रहना चाहिए, उसी से हमको सच्चा सुख प्राप्त होता है। ये खास बात समझने की है भैया। इसलिए देखो आप सबके साथ कितने वर्षों बाद आज बैठा हूँ, तो सोच रहा हूँ कुछ कुछ अच्छी बातें खोजता हूँ, दिन भर सब सोचता हूँ क्या आपको अच्छी अच्छी बात बताना, फिर आपको बताता हूँ। तो हम 10 लक्षण पर्व की महान आराधना कर रहे हैं। उसमें से आज उत्तम सत्य धर्म का क्रम है। उत्तम सत्य धर्म का, ये सत्य धर्म का क्रम भी, इसमें क्या बात है, मैं कई शास्त्र पढ़ता हूँ। आपको पता है 10 धर्मों की बात बेसिकली कहाँ आती है? ये 10 लक्षण धर्मों की जो बात आई है शास्त्र में, वो कहाँ आती है आपको मालूम है? तत्वार्थ सूत्र में आती है। देखो हमारा सबसे प्रधान ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में 10 धर्मों की चर्चा आती है 9वें अध्याय में। तो आप सब एक बार तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ो। और ये तत्वार्थ सूत्र की एक सरल हिंदी टीका है, बिल्कुल सिंपल हिंदी में है। वो अगर आप चाहो तो इसकी PDF है, मैं नितिन भाई को, राजीव भाई को भेज दूंगा, तो आप सब उनसे ले लेना और ले करके इसको पढ़ना। बहुत सिंपल हिंदी में है और ये हमारे जैन धर्म का बेसिक ग्रंथ है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। इसको पढ़े बिना आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, और एक इसको पढ़ लोगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, ज़रूर से ज़रूर इसका स्वाध्याय करना। इसमें ये 9वें अधिकार में 10 धर्मों की चर्चा आई है, बहुत बढ़िया। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सूत्र आया है।
तो ये सूत्र पढ़ोगे तब भी आपको बहुत बात समझ में आएगी। और मैं ये 10 धर्मों का क्या स्वरूप है, इसकी कई टीकाएं हैं। इस सर्वार्थ सिद्धि टीका, हिंदी टीका, संस्कृत टीका, ये देखो अभी मेरी टेबल पर ये भी एक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक विद्यानंद आचार्य ने लिखा, आज से 1200-1300 साल पहले। मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, सर्वार्थ सिद्धि राजवार। आपके बहाने मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैं खाली आपको सुनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपना भी स्वाध्याय करते जा रहा हूँ। एक एक धर्म के बारे में सब आचार्यों ने क्या क्या लिखा वो सब पढ़ रहा हूँ, और आपको उस सब में से कोई कोई अच्छी बात छांट छांट करके सुना रहा हूँ। तो देखो, सत्य धर्म का क्या स्वरूप है, ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को 2 तरह की बात मिल रही है। सत्य धर्म कैसा होता है, इसमें मुझको 2 तरह की बात शास्त्रों में पढ़ने को मिल रही है। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि सत्य बोलो, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। और कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि भैया बोलने करने से सत्य धर्म का कोई संबंध नहीं है, बल्कि सत्य धर्म तो, सत्य तो साक्षात्कार करने की चीज़ है। सत्य तो मानने, जानने, अपनाने की चीज़ है। सत्य तो कोई बहुत ऊंची चीज़ है। सत्य केवल वाणी का नाम नहीं है, सत्य बोल देने का नाम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो बड़े बड़े मुनि महाराज मौन होकर के जीवन भर ध्यान करते हैं, कोई कोई तो मूक केवली होते हैं, केवल ज्ञान हो जाए तब भी उन बोलते नहीं है। तो जिंदगी भर बोले नहीं तो उनके सत्य धर्म था कि नहीं था? 10 धर्म थे ना। इसलिए मान लो मैं मौन ले लूँ आज, तो ये उत्तम सत्य धर्म की आराधना में सही रहेगा कि गलत रहेगा? क्या बोलना जरूरी है? तो 2 तरह की व्याख्या है। आपको समझ में आया? मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ कि हमारे पूर्व आचार्यों ने सत्य धर्म का क्या स्वरूप बता। मैं आपको अपने मन से नहीं सुना रहा कुछ भी, जो शास्त्रों में लिखा है उसको ही, वही बात एकदम ऑथेंटिक आपको सुना रहा हूँ। तो सत्य धर्म के 2 तरह से व्याख्या मिलती है। एक व्याख्या तो ये मिलती है कि सत्य बोलो, एक ये मिलती है कि बोलने से सत्य का संबंध नहीं है भैया, बोलना तो वाणी का काम है। सत्य तो बहुत ऊंची चीज है। और आप जानते हैं महात्मा गांधी ने भी एक जगह ऐसा लिखा है, ट्रुथ इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। सत्य को क्या लिखा उन्होंने? सत्य ईश्वर है। सत्य वाणी का धर्म नहीं माना उन्होंने। सत्य तो, सत्य के दर्शन करो, तो सत्य का तो सत्य माने आत्मा, सत्य माने परमात्मा, सत्य माने आत्मा, सत्य माने परमात्मा। तो आपको हमको ये बात समझनी है, सत्य माने क्या, और सत्य का 2 मीनिंग मैंने आपको दोनों बताया। अब मैं एक दफे पहले आपको ध्यानत राय जी की पूजा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इनको ठीक से तालमेल बिठाएंगे। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारू झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। क्या कहा? ये बोलने वाली बात आ रही है कि हित मित प्रिय बोलो, कठोर वचन मत बोलो, झूठ। देखो एक और बात, बोलने में भी केवल ये नहीं कहा
कि झूठ मत बोलो, बल्कि ये बोला सही बात भी हो लेकिन जो कठोर हो, दूसरे को दुख देने वाली हो, पर निंदा करने वाली हो, वो मत बोलो। माने आप हो सके तो मौन ही रहो। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारू झूठ तज, साचे जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। सत्य बोलो, सत्य है वो हीरा है, और सत्य बोलने वाला सुखी रहता है। झूठ बोलने वाला अशांत रहता है, परेशान रहता है। उस झूठ को खुल ना जाए, छुपा रहे, इसके लिए वो बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, एब नॉर्मल रहता है, नॉर्मल नहीं रह पाता। इसलिए कहा कि भैया सत्य बोलो। सत्य कहते हैं ना, साच बोलो सुखी रहो। सत्य बोलेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ सिंपल है। और जो झूठ बोलेगा उसकी लाइफ बड़ी टेढ़ी है। वो क्या करूं, ये ना बता दे, वो ना बता दे, ऐसे झंझट में पड़ता है वो। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपासन देखो। ये प्रेरणा दी जा रही है सत्य बोलने की, कि जो सत्य बोलेगा वो विश्वसनीय बनेगा। वो जो कभी किसी का ना, वो सब लोग उसका विश्वास कर पाएंगे, और विश्वासघात वाली बात नहीं होगी। दुनिया में आप कंपेयर करके देख लो, दुनिया में सच्चे झूठे दोनों तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं। दोनों की जिंदगी देख लो, उनका सुख देख लो, उनकी शांति देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जो झूठ बोलता है ना, उसके तो अपने घर वाले भी सब जानते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। और जब आप दूसरों से झूठ बोलते हो ना, तो घर वाले समझ जाते हैं कि मौका पड़ेगा तो ये हमसे भी झूठ बोलेगा। घर वाले भी, अपन पूत, अब पूत माने बेटा, अपना सगा बेटा भी झूठ बोलने वाले का विश्वास नहीं करता। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो कैसे लिखा, जो सत्य बोलता है उसको तो वचन सिद्ध हो जाते हैं। सत्य बोलने की बहुत महिमा है, झूठ बोलने से बहुत कसाई होती है। जिस झूठ को छुपाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। पेखो तिहायत पुरुष साँचे को, दरव सब दीजिए। तिहायत माने ईमानदार, सत्यवादी। जो सत्यवादी ईमानदार होता है उसको दुनिया सब दे देती, उस पर भरोसा है। अगर आप पर भरोसा है तो आप घर में खुले घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मैं आपके घर में आऊं, आपके घर, और आपको मेरे पे विश्वास है कि ये मैं पक्का सत्यवादी हूँ, ईमानदार हूँ, नैतिक हूँ, तो आपको मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर में सब कमरे खुले हैं, तिजोरी खुली पड़ी है, आपको कोई चिंता नहीं। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं बेईमान हूँ, तो आप मुझे मजबूरी में कहीं थोड़ा ठहराना पड़ा तो ठहरा तो दोगे, लेकिन ध्यान रखोगे वो तिजोरी बंद रहना चाहिए, उधर ना चले जाए, कमरे के ताला लगाओ, ये करो वो करो। जो आदमी ईमानदार होता है उसके लिए घर खुला है, कोई चिंता नहीं है, लोग उसका विश्वास करते हैं। पेखो तिहायत पुरुष साँचे को, दरव सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साँच गुण लख लीजिए।
सब मुनि हो चाहे श्रावक हो, अगर प्रतिष्ठा किसी से होती है तो वो सत्य से ही होती है। सत्य के बिना तो दुकान भी प्रतिष्ठित नहीं होती। बच्चा हो बड़ा हो, जो कहते हैं ना, अपनी बात का पक्का रहना। कुछ कह देता है फिर मानता नहीं है, उस आदमी पर कोई भरोसा नहीं करते। देखो, ऐसे होता था, मैंने एक आदमी को पैसे दिए और कहा कब दोगे, तो वो बोला कि मैं कल ही दे दूंगा, और फिर देता नहीं है 6 महीने तक। और एक दूसरे को देता हूँ तो वो कहता है मैं 1 वर्ष बाद दूंगा। हमने कहा 6 महीने में दे दो, बोले नहीं, आपको देना हो तो दो, मैं तो 1 वर्ष बाद दूंगा। और 1 वर्ष बाद वो डेफिनेटली दे देता है। तो प्रामाणिक कौन है? वो जिसने कहा कि मैं कल दे दूंगा, वो तो उस पर हम भरोसा नहीं करते कि ये तो ऐसे ही बोलता है। और जो कह रहा है 1 साल बाद दे दूंगा, हम उस पर भरोसा करते हैं कि इसने 1 साल बोला है लेकिन झूठ नहीं बोला है। तो प्रतिष्ठा आदमी को अपने ऑफिस में, घर में, हमने जो बात कही है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उस पर हमको टिकना चाहिए। उसी से प्रतिष्ठा बनती है, प्रामाणिकता बनती है। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से तीन नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। इसमें एक कहानी है। वो कहानी क्या है? एक नारद था, एक पर्वत था, दोनों दोस्त थे। और एक वसु भी था। 3 दोस्त थे। एक नारद, एक पर्वत, एक वसु। बड़े, और तीनों स्कूल लाइफ में क्लासमेट थे। बड़े होकर के जो वसु था वो तो राजा बन गया। नारद था, वो स्वाध्याय करता था, धर्म ध्यान करता था, धार्मिक आदमी बना। और वो जो पर्वत था वो बहुत ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तो एक दिन एक विवाद आया कि अजैर्यष्टव्यम शब्द का क्या मतलब है। अजैर्यष्टव्यम ऐसा लिखा किताब में। तो अज से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो पर्वत ने कहा कि अज माने बकरा होता है, अज माने बकरा होता है। तो नारद ने कहा कि तुम गलत बताते हो। नारद, वो नारद नहीं, नारद नाम का उसका दोस्त था। नारद ने कहा तुम गलत बताते हो। अज माने तो जय माने पैदा होना, जन्म लेना, और अज माने जन्म नहीं लेना। जलज होता है ना, जलज माने जो जल में जन्म ले। तो आज ए माने नहीं, जो दोबारा ना उगे, उससे, जैसे गेहूं नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल, छिला हुआ चावल चढ़ाना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ऐसा किसने बताया? नारद ने। कि अज माने ऐसा अनाज, हम मंदिर में छिले चावल अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? चना गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि चना गेहूं फिर से उग जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, लेकिन चावल का जन्म नहीं होता। हम भगवान के आगे चावल क्यों चढ़ाते हैं? हम चावल चढ़ा के भगवान से कहते हैं अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निरूपामिति स्वाहा। हे भगवान, अब इसका दोबारा जन्म नहीं होगा, अब ये उगेगा नहीं, तो मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि अब मेरा भी दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। मैं अब फिर से जन्म नहीं लेना चाहता। मैं इस जन्म में आप मिले तो मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो ऐसा इसका अर्थ है। ऐसे उसने कहा, नारद ने। तो पर्वत ने भी नहीं माना और दोनों में विवाद हो गया। बोले ये नहीं है मीनिंग। तो किसी ने कहा,
वो कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि अपना एक तीसरा दोस्त और था, गुरुजी ने उसको भी समझाया था, वो अभी राजा है, उससे फैसला करवाते हैं। तो राजा के पास गए। राजा को पर्वत की माँ ने रिश्वत दे दी और पहले ही जा कर के उसको झूठ सच सिखा दिया उसको। और जब फैसला होने लगा राज दरबार में, तो राजा वसु ने फैसला दिया कि भाई देखो, अजैर्यष्टव्यम का अर्थ है अज माने बकरा, ये मीनिंग सही है, ऐसा राजा वसु ने कहा। जैसे ही राजा वसु ने कहा, ऐसे ही बिजली गिर गई और राजा वसु की मृत्यु हो गई और राजा वसु मर कर के नरक में गया। उसने उस दिन जो अज का अर्थ बकरा किया, तब से लेकर आज तक ये जो बहुत से लोग बकरा काटते हैं ना, वो इसलिए काटते हैं कि वो समझे नहीं बात को। अज का अर्थ था भगवान के आगे ऐसी चीज चढ़ाओ जो दोबारा उगे नहीं। और लोगों ने क्या समझ लिया, देखो तो सही, हिंसा में धर्म कभी हो नहीं सकता, ये पक्का समझो। अहिंसा परमो धर्म, जहाँ यतो धर्मस्ततो जय, अहिंसा ही धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय ही विजय है। धर्म वाला जीतता ही जीतता है। इसलिए नारद स्वर्ग में गया सत्य का पक्ष लेने के कारण, और पर्वत और वसु वो नरक में चले गए ऐसा गलत मीनिंग करने के कारण। इसलिए ये उत्तम सत्य धर्म का छंद है। लेकिन अब मैं आपको आज दो बात बतानी है, मुझे समझ में आया। शास्त्रों में जो बताया है उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप, तो कहीं तो केवल बोलने की बात बताई है, और वो इसलिए भी बताई होगी कि हर आदमी ऊंची बात नहीं समझ सकता, तो उसको थोड़ा सा धर्म पर लगाने के लिए कह दिया। तू आज उसको थोड़ा सा समझाओ तो कल को वो ज़्यादा समझ जाएगा। बच्चों को, सामान्य जनता को धर्म के रास्ते पर लगाने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत छोटे छोटे से लगाया है। अच्छा, तुम कौए का मांस छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, तुम गधे के दर्शन का नियम ले लो, चलो ठीक है। कोई तो लो, तुम आओ तो सही इधर यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधर जाओगे। हमने देखा है जो जरा सा भी धर्म पर लगता है, वो भली होनहार हो, काल लब्धि आए तो तुरंत तेजी से, बड़े बड़े धर्मात्मा 50-50 साल से वो कभी कभी वहीं रुके रह जाते हैं, और कोई कोई पापी जीव भी थोड़ा सा धर्म के रास्ते पर लगते ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। ये सब इसलिए धर्म के रास्ते पर लगाने के लिए उससे कहा, क्या तुम रात और दिन झूठ ही झूठ बोलते रहते हो, कम से कम सत्य बोलेगा ना वो, तो इससे ही सही वो रास्ते पर आएगा। तो इसलिए उनको कहा। लेकिन जो ऊंचा और असली वास्तविक सत्य धर्म है भैया, वो ऊंची चीज है। सत्य तो, सत्य माने क्या होता है, तो फिर देखो इसमें तत्वार्थ सूत्र में लिखा, इसमें लिखा क्या लिखा, सत्य की परिभाषा याद करो। सत्य किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सत माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अस्तित्व का नाम सत्य। सत्य को जो चीज जैसी है उसको वैसी जानना, वैसी मानना और वैसा ही आचरण करना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। आप परिभाषा लिख रहे हो ना रोजाना, तो आज सत्य धर्म की क्या परिभाषा लिखोगे। परिभाषाएं सबकी नोट कराते जा रहा हूँ ना मैं।
उत्तम क्षमा की क्या परिभाषा लिखी थी? क्रोध कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। मान कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम मार्दव है। माया कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम आर्जव है। और लोभ कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। तो अब आज क्या क्रम आया? उत्तम सत्य धर्म। इसकी क्या परिभाषा नोट करोगे? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना, वैसी मानना, वैसा आचरण करना, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। जीव को जीव जानना, पुद्गल को पुद्गल जानना, शरीर को शरीर, आत्मा को आत्मा ऐसा जानना, इस मानना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है भैया। हम हैं तो आत्मा और मानते हैं अपने को शरीर, तो ये क्या है? ये असत्य है, ये झूठ है। देखो ये जो आचार्यों ने सत्य के नाम पर कभी जो वाणी की बात करी उसका एक कारण ये भी है कि सत्य तीन तरह का बताया, तीन तरह का सत्य बताया। सत्य तीन तरह का, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तीन तरह का शब्द, अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए। तीन तरह का सत्य होता है। शब्द सत्य, अर्थ सत्य, ज्ञान सत्य। क्या होता है? अभी जैसे देखो ये रूमाल, तो ये जो रूमाल है ये क्या है? ये घड़ी। ये जो मैं मुंह से घड़ी बोला, घड़ी घड़ी, ये हुआ शब्द सत्य। और ये क्या है? ये अर्थ सत्य। और जो घड़ी में का जो ज्ञान है मुझे, वो ज्ञान सत्य। तीन चीज़ों। ये पेन, पेन बोला तो क्या हुआ? शब्द सत्य। और ये जो ये है वो क्या है? ये अर्ध, अर्थ, अर्ध सत्य नहीं, अर्थ, अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, ये अर्थ सत्य है। और पेन का जो ज्ञान यहाँ है वो क्या है? वो ज्ञान। तीन तरह। तो किसी को पहले शुरू में रास्ते पर लगाने के लिए शब्द सत्य समझा, इसको क्या समझाएं, ज़्यादा क्या पड़ेगा, आने तो दो, बाद में बात करेंगे इसको। अर्थ सत्य की, ज्ञान सत्य की बाद में समझाएंगे, अभी इसको आने दो रास्ते पर। इसलिए मोटा मोटी जीवों को बता दिया। पर वास्तव में सत्य धर्म क्या है? बहुत ऊंची बात है और बहुत मन लगा के समझने की है। ट्रुथ इज गॉड। सत्य क्या है? जो अपना आत्मा शरीर के अंदर छुपा हुआ है उसको देख लेना, ये सत्य धर्म है। देखो भैया, सही बात तो ये है, सत्य धर्म की आराधना आज कैसे करनी है? सोचो, सोचो आप। आज हमको सत्य धर्म पालना है। कैसे पाले? थोड़ी देर शांति से सामायिक करो और सामायिक करके इस शरीर के पार ये जो ज्ञान दर्शन स्वभावी अमूर्तिक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा बैठा है, इसके दर्शन करो। इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। देखो समझ में आ रहा भाई? असली बात है, बहुत ज़रूरी, बहुत बेसिक, बहुत काम की। उत्तम सत्य धर्म किसका नाम है? अपने आत्मा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत्ता का नाम सत्य है। जो चीज जैसी है उसको वैसी जानने का नाम उत्तम सत्य है। उसको, दूध को दूध जानो, पानी को पानी जानो,
कौवे को कौवा जानो, कोयल को कोयल जानो। जो चीज जैसी है इस दुनिया में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबको जैसा है वैसा जानो। और ये सब 24 घंटे अनादि काल से लेकर अनंत काल तक उत्पाद वे द्रव्य कर रहे हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। दुनिया में जो वस्तु है उसको वो कभी नष्ट नहीं होती है, उसे नष्ट होती है ऐसा मानना वो असत्य है। आत्मा मर जाएगा ऐसा समझना असत्य है। और ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरा मरण होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम सत्य है। ऐसा सब सत्य धर्म समझ में आ रहा है किसका नाम है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मरण नहीं होगा। ये समझो, इस समझने का नाम सत्य धर्म है। मुझे दाल रोटी मिठाई इनके खाने से सुख नहीं मिलता, सुख तो वीतरागता से मिलता है। राग द्वेष दुख के कारण है। ऐसा समझने का नाम उत्तम सत्य धर्म है। कितनी गजब की बात है, देखो, बहुत गजब की बात है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, उत्पाद व द्रव्युक्तम को भी समझो। एक हमारा ये द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, देखो, द्रव्य संग्रह। ये ग्रंथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए सबको। 2-3 ग्रंथ जरूर पढ़ो। एक 6 ढाला, 6 ढाला को जरूर से जरूर पढ़ो, समझो अच्छे से। सरल सरल ग्रंथ बता रहा हूँ, स्वाध्याय सबको समझ में आ जाए। एक द्रव्य संग्रह, एक 6 डाला और एक तत्वार्थ सूत्र, 3 ग्रंथ पढ़ो तो आपने समझो 3 लाख पढ़ लिए। 3 ग्रंथ जो पढ़ेगा समझो उसने 3 लाख शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया। कौन कौन? तत्वार्थ सूत्र, इसकी सरल टीका है, मैं भेजूंगा, आप पढ़ना जरूर सबके सब। और एक द्रव्य संग्रह और एक 6 ढाला, ये 3 ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करो। तो ये जो द्रव्य संग्रह है ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मॉडर्न साइंस है, एकदम गजब का साइंस है। आज जो बातें साइंटिस्ट कह रहे हैं, आज की मॉडर्न साइंस जो कुछ बोल रही है वो सब बात इसमें लिखी है, सारा का सारा एकदम साइंटिफिक है। ये जो भी वो बोल रही है वो कह रहे हैं कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये बात इसमें लिखी है। वो कह रहे केवल फॉर्म्स ओनली चेंज, फॉर्म चेंज होती है, वस्तु कभी नई पैदा नहीं होती। जो है उसका नाश नहीं होता, जो नहीं है उसका उत्पाद नहीं होता, केवल अवस्था बदलती है। ये समझो, उत्पाद व द्रव्य नहीं समझा तो कुछ नहीं जैन धर्म आता, समझो। उत्पाद व द्रव्य मैं 2 मिनट में समझाता हूँ आपको, बहुत गजब सरल समझाता हूँ आपको, आप घबराया मत करो, सब सरलता से समझाता हूँ आपको, छोटे छोटे सरल उदाहरण से। उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद माने उत्पन्न होना, नई पर्याय, नई अवस्था का पैदा होना उत्पाद है। और जो पुरानी अवस्था है वो खत्म हो जाना वो व्यय है। और फिर भी जो पहले भी था अभी भी है वो बचा रह गया, इसका नाम द्रव्य है। जैसे बच्चा जवान बन गया, एक बच्चा जवान हो गया तो उसकी बचपन की अवस्था का व्यय हो गया और युवावस्था का उत्पाद हो गया। लेकिन मनुष्य तो वो
पहले भी था, अभी भी है। समझ लो ये अंगूठी है, इस अंगूठी का तोड़ करके कुंडल बना दिया जाए, इस अंगूठी को तोड़ करके एक कुंडल बना दो कान का, तो क्या होगा? ये अंगूठी की जो पर्याय है इसको बोलते पर्याय। पर्याय माने अवस्था। अंगूठी की पर्याय का क्या हो गया? व्यय हो गया। और वो जो कुंडल की पर्याय बनी वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो उत्पाद, कुंडल का उत्पाद, अंगूठी का व्यय। लेकिन सोना, सोना पहले भी था अब भी है, तो सोने का नाम है द्रव्य। दूध को जमा के दही बनाया, तो दूध का व्यय, दही का उत्पाद। लेकिन गोरस तो वो तब भी था अब भी है। ऐसे हमको समझना है। हमको उत्पाद, व्यय, द्रव्य। एक, मान लो एक मनुष्य मरा और देव बन गया, तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन फिर भी जीव तो वो पहले भी था अब भी है। ऐसे ही पुद्गल का है। तो ये 6 द्रव्य पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। यदि हमको 6 द्रव्य नहीं आए तो हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हमको हमारी कसाएं नहीं मिटेगी, हम दिन 10 धर्मों की आराधना नहीं कर पाएंगे। और उत्तम सत्य धर्म की आराधना तो बहुत ऊंची चीज है। 5वें नंबर पर आई। पहले हमने क्रोध को कम किया, मान को कम किया। देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीव्र होंगे, वो आदमी धर्म के रास्ते पर नहीं लग सकता। इसलिए पहले क्रोध कम करवाया। छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, सबको कम करवाया। और जब ये कम हो गए तब कहा अब तुम सत्य का दर्शन करो, सत्य का दर्शन करो, अनुभव करो। भगवान का दर्शन करो। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा जो जैसा है उसको वैसा जानना, मानना, इसका नाम सत्य धर्म है। भगवान वीतरागी होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते हैं। उनको रागी द्वेषी मानना असत्य है, और उनको वीतरागी मानना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। ऐसे आप सब धीरे धीरे सरल सरल नोट्स बना बना कर समझो। जो भी समझ में नहीं आए वो पूछो आप आराम से। और देखो, आप जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, मैं आपको ज़रूरी बातें, कब अपन थोड़े दिन के लिए मिले हैं तो मैं सोचता हूँ कुछ जो काम की बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे वास्तविक उत्तम सत्य धर्म को अच्छे से समझें, इसको स्वीकार करें, इसको जीवन में उतारें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात को पूरी करता हूँ। और अब आज का जाप मंत्र, ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। चलो नितिन भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया यार, सत्य के ऊपर अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। अभी दो क्वेश्चन है। हाँ। एक हमारे ज्योत्सना बहन और सुधीर भाई ने भी पूछा है, एक हाँ। जागृति बहन और दीपक भाई ने भी पूछा है। बहुत वो अच्छा। मैंने आपको भेजा है। ओ, मैंने और देखा नहीं। नो प्रॉब्लम है। आपको एक तो बता देता हूँ, ग्रीन हाँ। वेजिटेबल। हाँ ठीक। तो इंडिया में क्या करते थे कि ग्रीन वेजिटेबल को हाँ सुखा देते थे पहले, और बराबर। फिर वो यूज करते
थे, हाँ राइट? हाँ हाँ, अब यहाँ तो ग्रीन वेजिटेबल फ्रोजन में रख देते हैं बराबर काट के, बराबर। तो वो खा सकते हैं या नहीं? देखो भैया, हरी, हाँ जब हमने 10 लक्षण में हरी छोड़ी है ना, देखो, हाँ ये आपके वहाँ कुछ गुजराती लोग भी हैं बहुत। हाँ तो ये हाँ। हमने देखा गुजरात में तो क्या करते हैं कि वो टमाटर को हरा नहीं मानते। एक बार मैं गुजरात में 10 लक्षण करने गया, तो मैंने कहा मैं 10 लक्षण में हरी सब्जी नहीं खाऊंगा कुछ भी। तो दाल हाँ, बनाई और उसमें टमाटर डाल दिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं। ये दाल नहीं खाऊंगा। तो उनने कहा आपने कहा था हम हरी नहीं खाएंगे, ये तो टमाटर तो लाल होता है। तो तो नो, हम भी वही सोचते हैं, मैं भी। हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो हाँ सही हाँ, है। तो हम तो क्या करते हैं कि जब हरी छोड़ दिया, जब सब्जी छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। फिर उसके सुखाने करने का हमको वो 10 दिन फिर कुछ खाने का भाव हमारा तो नहीं करता। लेकिन अच्छी ये, बात है। लेकिन सुनो, देखो मेरा भाव तो जब मैं छोड़ देता हूँ ना सब्जी, तो फिर कुछ भी ये सूखा करके खा लो, ये कर लो, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं खाता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है कि भाई देखो अब ताज़ा सब्जी मैं नहीं लूँगा, अब जो पहले से सब्जी घर में आ गई है, सूखी हुई रखी है, सूख गई है, वो मैं ले सकता हूँ। ऐसे कोई अपनी चीज़ को, हमारे आचार्यों ने जैसे रात को नहीं खाना तो नहीं खाना, लेकिन कोई आदमी ऐसा नियम लेता है कि मैं रात को 8 बजे तक 9 बजे तक खा लूँगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। तो ये भी उसने कहीं तो ब्रेक लगाया ना, हाँ कहीं तो। जैसे एक मेरा एक दोस्त है, उसने एक बार कहा मैं चमड़े की सब वस्तुओं का त्याग करता हूँ, लेकिन कहने लगा लेकिन मेरे पास जो अभी है ना, वो नहीं फेंकूंगा, उनको तो अब यूज कर लेता हूँ क्योंकि वो है उनके। तो ऐसे कर, तो चलो कहीं तो ब्रेक लगाया ना। हाँ, तो ऐसे कोई ऐसी लिमिट कर सक, अरे जितना छोड़ो उतना अच्छा, बहुत लेकिन बढ़िया। जितना छोड़ो उतना अच्छा। लेकिन यदि आपके भाव हों तो वास्तव में पूरा छोड़ देना चाहिए। और बाकी जैसी धर्म जबरदस्ती का नहीं, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जितनी शक्ति हो उतना करो। बहुत बहुत बढ़िया हो गया। हाँ अच्छा, तो अभी दूसरा, हाँ, हाँ दूसरा क्वेश्चन हाँ है हाँ कि जो सामायिक करते हैं, जागृति बहन का क्वेश्चन है, तो उसमें जो सब छठा 6 सामायिक पाठ आता है, छठा सामायिक, हाँ तो वो कैसे करना, जो लिखा है वो करना, और हाँ, सही है या वो बताना। एकदम सही है। वो जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है, और उसको वैसे की वैसे ही करना। अच्छा हाँ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको वो बताओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, एकदम सही है वो। अच्छा, तो मैं बोलूंगा और आप बाद में आप उनसे जागृत बात करके है। आप जागृति बहन को पूछो कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत है। हमको तो कुछ नहीं आ रही, हो तो हमने पढ़ा देखा बिल्कुल सही है, हम वैसा का वैसा ही करते हैं। अच्छा, तो हाँ और जब दिशा बांधते हैं तो नौकार मंत्र बोलते हाँ हैं, बिल्कुल, वो भी सही। दिशा बंधन का शास्त्रों में है, चारों दिशाओं में बंधन करते हैं, सही है। अच्छा, तो मैं वो बोल हाँ दूंगा। ठीक है, तो बहुत। और दूसरे क्वेश्चन आएंगे कल हाँ बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत। यू जी। जय, तो हाँ, आज जय जिनेन्द्र। जय जिने तो अभी, हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत उठो। अब मैं लीव करता हूँ, नितिन भाई शास्त्र भक्ति वाचेंगे, आप सब सुनो अच्छे से। ठीक है, थैंक जय यू। जिनेन्द्र, हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
अकेला